ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रशीदा बेगम एक मरतबा फिर आपका इस संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात हफ्तम के मज़मून साइंस का 14वां बाब जिसका नाम है बरक़ी रूह और इसके असरात। इस सबक के पहले वक्फ़े में हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की, जैसे बरक़ी दौर क्या है, बरक़ी रूह क्या है, बरक़ी दौर में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी कुल पुर्ज़ों के बारे में जानकारी हासिल की, और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह इन बरक़ी कुल पुर्ज़ों को अलामतों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है या हासिल किया जाता है। इसके साथ साथ किस तरह बरक़ी दौर को बरक़ी कुल पुर्ज़ों की अलामतों का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ शक्ल के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरे पूछे गए चंद सवालात का सही जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर पहला सवाल क्या है। तो आपके लिए पहला सवाल है बच्चों, बरक़ी रूह क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, बरक़ी मोर्चों का बहाव बरक़ी रूह कहलाता है। क्या कहलाता है? बरक़ी मोर्चों का बहाव बरक़ी रूह कहलाता है। तो अब दूसरा सवाल है, एक सादा बरक़ी दौर में इस्तेमाल होने वाले कुल बरक़ी कुल पुर्ज़े कौन से हैं? तो बच्चों, एक सादा बरक़ी दौर में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी कुल पुर्ज़े हैं बरक़ी सेल, बरक़ी बल्ब, स्विच, बैटरी, मौसिल तार वगैरह। आप तमाम ने सही जवाब दिया। तो अब यहाँ पर बताइए बच्चों, ये अलामत किस बरक़ी कुल पुर्ज़े को ज़ाहिर करती है? शाबाश बच्चों, ये अलामत ज़ाहिर करती है बैटरी को। तो आप तमाम ने सही जवाब दिया। तो अब हम हमारे आज के उन्वान की तरफ रुख करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, फ़र्ज़ कीजिए आपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज के लिए रखा है। ये तो आजकल हर घर में चलता है कि हर घर में क्या है, मोबाइल फ़ोन होता है। तो सब जब उसकी ये ख़त्म हो जाती है चार्ज, तो उसको चार्ज पर रखा जाता है। थोड़ी देर चार्ज होने के बाद जब आप उसको छुओगे तो आप क्या महसूस करोगे? हाँ, बिल्कुल सही, आप महसूस करोगे कि आपका मोबाइल फ़ोन और साथ में चार्जर दोनों भी क्या है, गर्म हुए होंगे। तो बच्चों, फ़ोन चार्ज करने के लिए आपने कौन सी तवानाई का इस्तेमाल किया? हाँ, बिल्कुल सही, बरक़ी तवानाई का। कौन सी तवानाई का? बरक़ी तवानाई का। थोड़ी देर बाद फ़ोन को छूने पर आपको कौन सी तवानाई महसूस हुई? हाँ, बिल्कुल सही, हरारत की तवानाई। कौन सी तवानाई? हरारत की तवानाई। तो इससे ये मालूम होता है कि बरक़ी रूह से क्या है, हरारत पैदा हो रही है। तो इस अमल को क्या कहते हैं बच्चों? आपको पता नहीं ना? इस अमल को कहते हैं बरक़ी रूह का हरारती असर। क्या कहते हैं? बरक़ी रूह का हरारती असर। तो आज हम बरक़ी रूह के हरारती असर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए अब हम इस उन्वान के अहम नुकात पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम बरक़ी रूह का हरारती असर क्या है इसको जानेंगे। दूसरा है, किस तरह बरक़ी रूह से हरारत पैदा होती है। तीसरा नुक्ता है, कौन से आलात इस असर पर यानी बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। इसके साथ साथ फ्यूज़ के बारे में तफसील से क्या है, जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के इस वक्फे में हम इन तमाम नुकात को क्या है, तफसील से जानेंगे। तो चलिए अब हम हमारे उन्वान की तरफ रुख करते हैं। तो आज का हमारा उन्वान है बरक़ी रूह का हरारती असर यानी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। तो चलिए अब इस सबक में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, आप में कौन कौन सी सलाहियतें उभरने वाली हैं, उसका एक मर्तबा जायज़ा लेंगे। तो आप में पहली सलाहियत जो उभरने वाली है वो है आप बरक़ी रूह के हरारती असर के माने बयान करने की आप में सलाहियत पैदा होगी। दूसरा है इन आलात की फहरिस्त तैयार करने की आप में सलाहियत होगी जो कि बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। तो तीसरी सलाहियत है आप बरक़ी रूह किस तरह हरारत पैदा होती है इसकी वजह जान पाएंगे। तो चाहता है ये वजह बता पाएंगे कि क्यों आजकल सादे बिजली बल्ब के बजाय हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL को तरजीह दी जा रही है, इसके मुताल्लिक आप जान पाएंगे। इसके साथ साथ बरक़ी फ्यूज़ किस तरह हमारे घरों के सर्किट के लिए एक हिफाजती ढाल की तरह काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बरक़ी फ्यूज़ की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो चलिए बच्चों अब हम हमारे उन्वान की तरफ क्या है रुख करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए रखते हो तो थोड़ी देर बाद जब आप फ़ोन को छूते हो तो आप क्या महसूस करते हो कि फ़ोन थोड़ा गर्म हो गया है। इसी तरह जब आप बल्ब को रोशन करते हो तो थोड़ी देर बाद जब आप बल्ब को छुओगे तो आप क्या महसूस करोगे, हाँ वो भी फ़ोन की तरह क्या है गर्म हो गया है। तो इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कि आप मिक्सी में कुछ पीस रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आप जार को छूते हो तो वहाँ पर भी आपको मिक्सी का जार कैसा महसूस होगा, हाँ बच्चों गर्म महसूस होगा। तो इसी तरह इस बरक़ी सर्किट की मिसाल पर भी गौर कीजिए। यहाँ पर आपको एक बरक़ी सर्किट दिखाई दे रहा है। तो ये है सादा बरक़ी सर्किट। कौन सा है, सादा बरक़ी सर्किट। तो ये बरक़ी सर्किट किस तरह यहाँ पर काम करता है अब हम देखेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए एक 10 सेंटीमीटर लंबी क्या है नाइक्रोम तार को 2 कीलों के दरमियान बांधा गया है। फिर उससे यहाँ पर क्या है एक सेल को जोड़ा गया है। जब स्विच को ऑन करने से पहले क्या है, जब हम नाइक्रोम तार को छू कर देखेंगे तो आप क्या महसूस करोगे, हाँ बच्चों आप महसूस करोगे कि तार ठंडी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच को ऑन करने से क्या होता है बच्चों, ये आप इससे पहले के वक्फे में पढ़ चुके हो कि जब स्विच को ऑन किया जाता है तो बरक़ी रूह उसमें बहने लगती है मौसिल तारों के ज़रिए। तो यहाँ पर भी जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो इन मौसिल तारों के ज़रिए बरक़ी रूह क्या है इस पूरे सर्किट में बहने लगती है। तो अब क्या कीजिएगा आप, अब फिर एक मर्तबा इस नाइक्रोम तार को छूकर देखिए। तो इस बार आपको क्या महसूस होगा कि तार क्या है गर्म होगी। अब क्या कीजिए, स्विच को ऑफ कर दीजिए। जब स्विच को ऑफ करने के थोड़े देर बाद आप फिर दोबारा नाइक्रोम तार को छू कर देखेंगे तो आप महसूस करोगे कि नाइक्रोम तार तो पूरी तरह से क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। तो बच्चों पहले फ़ोन को चार्ज करने की मिसाल हो, बल्ब को रोशन करने की मिसाल हो, या मिक्सी को चलाने की मिसाल हो, या जो अब मैंने तजुर्बा बताया, वीडियो बताया, उसमें नाइक्रोम तार के गर्म होने की मिसाल हो, बरक़ी आलात हो या तार कब गर्म हो रहे हैं, हाँ जब उनसे बरक़ी रूह क्या है गुज़र रही है। तो कब ठंडे महसूस हो रहे हैं, शाबाश बच्चों, जब बरक़ी रूह सर्किट से नहीं गुजर रही है तब क्या है वो ठंडे महसूस होंगे। तो इस बात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि बरक़ी रूह ही क्या है हरारत पैदा कर रही है। तो इसको हम बरक़ी रूह का हरारती असर कहते हैं। क्या कहते हैं, बरक़ी रूह का हरारती असर। तो बच्चों बरक़ी रूह का हरारती असर क्या है, हाँ बरक़ी आलात में या तार में जब बरक़ी रूह गुजरती है तो वो क्या है गर्म हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बरक़ी रूह का हरारती असर।
तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि बरक़ी रूह से तो बरक़ी आलात काम करने लगते हैं, तो फिर यहाँ पर हरारत कैसे पैदा हो रही है? तो चलिए अब हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप ज़रा याद कीजिए कि एक बरक़ी सर्किट में जब स्विच को ऑन किया जाता है तो मोसिल तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें तीर के निशानात के वजह जरिए बरक़ी रूह के बहाव को, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को बताया गया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह मोसिल तार में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में किस तरह मोसिल तार से इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं। हरकत करने के दौरान जब वो एक दूसरे से क्या है, टकराते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? हरारत पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हरारत पैदा होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह बरक़ी तवानाई हरारत की तवानाई में तब्दील होती है। तो आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि चंद ऐसे आलात के नाम बताइए जो बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर चंद तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, जैसे है गीज़र, जैसे है वाटर हीटर गर्म पानी करने के लिए, दूसरा है हेयर ड्रायर, तीसरा है बरक़ी चूल्हा, चौथा है बरक़ी केटली, पांचवा है गीज़र, इसके साथ साथ बरक़ी इस्त्री, यहाँ पर है माइक्रोवेव और उसके साथ साथ यहाँ पर है टोस्टर। तो ये जो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं ये तमाम आलात क्या हैं? बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। तो इन तमाम आलात में नाइक्रोम की तार का क्या है? एक कॉइल की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम तार के इस कॉइल को एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। तो बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करने वाले आलात जैसा कि मैंने बताया, बरक़ी इस्त्री, बरक़ी चूल्हा वगैरह में क्या है? नाइक्रोम तार का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों नाइक्रोम तार क्या है? बहुत जल्द गर्म हो जाती है। जब नाइक्रोम तार से बरक़ी रूह गुजरती है तो दूसरे मोसिल तार जैसे कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह के मुकाबले में नाइक्रोम तार क्या है? बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इतना गर्म होता है कि वो सुर्ख दिखाई देता है, जिसका मुशाहिदा आप बरक़ी चूल्हे में कर सकते हो। और ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो हरारत भी क्या है? ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर एक बरक़ी चूल्हे की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें तार क्या है? पूरी तरह से सुर्ख नज़र आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आपने बरक़ी इस्त्री में नाइक्रोम तार के कॉइल को देखा है? तो यहाँ पर देखिए एक तस्वीर दिखाई दे रही है बरक़ी इस्त्री की। अगर आपके घर में कोई पुरानी इस्त्री जो इस्तेमाल के काबिल ना हो तो इसको क्या कर दीजिए? खोल कर देखिए। जब इस्त्री का प्लग सॉकेट में लगाकर स्विच को ऑन किया जाता है तो बरक़ी रूह के हरारत के असर की वजह से एक कॉइल क्या है? गर्म होता है और हम आसानी से अपने कपड़ों को क्या है? प्रेस कर सकते हैं। तो क्या ये सवाल आपके लिए फिर जहन में उठेगा कि क्या सभी आलात में एक ही साइज का कॉइल इस्तेमाल किया जाता है? ये तो वही बात होगी कि बड़ों का और बच्चों को एक ही तरह का खाना दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी आलात में एक ही साइज के कॉइल का इस्तेमाल नहीं होता। कॉइल में जो हरारत पैदा होती है वो कॉइल की मोटाई और लंबाई पर मुनहसिर होती है। तो हमें मुख्तलिफ ज़रूरात के लिए जितनी हरारत दरकार होती है उसके हिसाब से हम क्या है? कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बरक़ी आलात किस तरह बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बिजली का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हाँ, बिजली का इस्तेमाल क्या है? हमें रोशनी हासिल करने के लिए करते हैं।
तो इस वक्फे में शुरू में ही मैंने आपको बताया कि बिजली का बल्ब थोड़ी देर जलने के बाद छूने पर कैसा महसूस होता है? हाँ, गर्म महसूस होता है। यानी बिजली का बल्ब रोशनी के साथ साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? हरारत भी पैदा कर रहा है। यानी ये बरक़ी रूह को क्या है, यहाँ पर ज़ाया कर रहा है, यानी वेस्ट कर रहा है। तो हमने इसलिए ऐसे बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए जो बरक़ी रूह को ज़ाया या वेस्ट ना करे। तो फिर हमें किन कैसे बल्बों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। आजकल हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, जिसे CFL बल्ब कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बल्ब दूसरे बल्बों के मुकाबले में ज़्यादा रोशनी भी देते हैं और बरक़ी रूह को बहुत कम मिक़दार में ज़ाया करते हैं। तो बच्चों, क्या आपने ये सुना है कि आज करंट या वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से हमारी टीवी खराब हो गई या हमारा फ्रिज क्या है, जल गया है। तो यहाँ पर तस्वीर में देखिए, एक है टीवी की तस्वीर और दूसरी रेफ्रिजरेटर की तस्वीर। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, हर बरक़ी आले के लिए बरक़ी रूह की एक लिमिट या हद होती है। अगर इस हद से ज़्यादा बरक़ी रूह गुजरती है तो वो आलात क्या होते हैं, ख़राब होते हैं और शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ पर क्या है, आग भी लग सकती है। क्या लग सकती है? आग भी लग सकती है। तो बच्चों, शॉर्ट सर्किट होने से किस तरह रोका जाता है? इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक फ्यूज़ का इस्तेमाल करके शॉर्ट सर्किट होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों, फ्यूज़ का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट सर्किट होने के इम्कानात को क्या है, रोक सकते हैं। तो आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ शक्ल के आपको फ्यूज़ मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी ये है फ्यूज़ की तस्वीर है, जो बिजली के सामान में लगने वाला फ्यूज़ है, जो बिजली के सामान में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बरक़ी फ्यूज़ की बनावट किस तरह होती है। तो फ्यूज़ में क्या है, एक बारीक तार होती है जो जिंक, कॉपर, सिल्वर या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इन तारों में जब ज़्यादा बरक़ी रूह गुजरती है तो वो तारें क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं या टूट जाती हैं। इसलिए बरक़ी फ्यूज़ में इस तरह के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ्यूज़ दो धात के टर्मिनल के दरमियान क्या है, जुड़ी होती है। किस तरह ये फ्यूज़ बरक़ी आलात की हिफाजत करता है? इस फ्यूज़ को हम स्विच और आले के दरमियान में फिक्स कर दिया जाता है। कहाँ फिक्स किया जाता है? आले और फ्यूज़ के स्विच और आले के दरमियान फिक्स किया जाता है। तो इसको हम किस तरह फ्यूज़ काम करता है, इसको हम यहाँ पर एक वीडियो क्लिप की मदद से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर देखिए स्विच ऑन करने पर जब बरक़ी रूह सर्किट से गुजरती है तो फ्यूज़ की तार क्या है, गर्म हो जाती है। और जब हद से ज़्यादा बरक़ी रूह गुजरती है तो यह फ्यूज़ की तार क्या है, पिघल जाती है या टूट जाती है। जिस तरह यहाँ पर हैवी करंट यानी ज़्यादा हद से ज़्यादा बरक़ी रूह आने पर फ्यूज़ की तार क्या है, टूट जाती है, जिसके नतीजे में सर्किट क्या है, खुला सर्किट हो जाता है। यानी बरक़ी सर्किट क्या है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने से रोका जाता है। तो सर्किट खुला होने की वजह से बरक़ी रूह बरक़ी आले तक क्या है, यहाँ पर नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से हमारे बरक़ी आलात क्या है, महफूज रहते हैं। इस तरह बरक़ी फ्यूज़ एक ढाल की तरह क्या है, काम करता है। तो अब यहाँ पर आपको तस्वीर में जो फ्यूज़ दिखाई दे रहा है वो इमारतों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ हमारे घरों को जो बरक़ी रूह पहुँचाने का मेन सर्किट होता है, इससे क्या है, जुड़ा होता है। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि किस तरह बरक़ी फ्यूज़ हमारे घरों के बरक़ी आलात की शॉर्ट सर्किट होकर जलने से क्या है, हिफाजत करता है। क्या करता है, हिफाजत करता है। तो बच्चों, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी बरक़ी फ्यूज़ की क्या है, एक खामी है। क्या है, एक खामी है।
तो सिर्फ एक खामी वो क्या बोले तो फ्यूज की तार ज़्यादा गर्म होकर बरक़ी रूह के गुजरने पर क्या है वो मैंने कहा था पिघल जाती है और टूट जाती है। जब टूट जाती है तो फिर दोबारा खुद से क्या है वो नहीं जुड़ती। तो एक बार फ्यूज की तार टूट गई तो हमें फिर से क्या करना होगा, नया फ्यूज लगाना होगा। क्या करना होगा, नया फ्यूज लगाना होगा। तो इस खामी को दूर करने का क्या तरीका है, इस खामी को दूर करने का तरीका MC20 है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो फ्यूज की इस खामी की वजह से आजकल फ्यूज की जगह पर MC20 का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स की है। तो ये ऑटोमेटिक स्विच की तरह क्या है, काम करता है। सर्किट में जब भी करंट महफूज हद से ज़्यादा बढ़ जाए, डेंजर लेवल से ज़्यादा हो जाए तो क्या है, खुद ब खुद ये बंद हो जाता है। तो देखते हैं चलिए इस वीडियो की मदद से कि MC20 किस तरह काम करते हैं। तो इनके बंद हो जाने से, जब ये बंद हो जाता है तो सर्किट क्या है, खुला हो जाता है, जिससे बरक़ी आलात तक बरक़ी रूह क्या है, नहीं गुजरती। इस तरह बरक़ी आलात हिफाजत से रहते हैं और जब दोबारा इन MC20 को ऑन करने पर फिर से सर्किट क्या है, मुकम्मल हो जाता, जो यहाँ पर तीर के निशान से दिखाया जा रहा है। और हमें फ्यूज की तरह MC20 को फिर से दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने देखा कि MC20 क्या है। तो बच्चों, अब तक हमने बरक़ी रूह और उसके असरात सबक के दूसरे वक्फे में बहुत सी मालूमात हासिल की। क्या क्या मालूमात हासिल की? बरक़ी रूह का हरारती असर क्या है, बरक़ी रूह के हरारती असर पर कौन कौन से आलात का काम करते हैं, इसके साथ साथ बरक़ी रूह में शॉर्ट सर्किट होने से किस तरह फ्यूज़ एक हिफाजती ढाल की तरह काम करता है। और हमने ये भी जाना कि बरक़ी रूह की बरक़ी फ्यूज़ की खामी को दूर करने के लिए आजकल बरक़ी फ्यूज़ के बजाय MC20 का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस वक्फे में मैंने जितना भी मवाद आपको पढ़ाया है वो तमाम आपको जहन नशीन हो गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चंद सरगर्मियों के ज़रिए हम आपके इस पढ़े गए यानी समझे गए मवाद का क्या करेंगे, जांच करेंगे, मुहासिबा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले है खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर 3 खाली जगहों को भरिए दिए गए हैं। पहला है, जब एक रूम हीटर में बरक़ी रूह गुजारी जाती है तो वो डैश। दूसरा है, बरक़ी रूह के हरारती असर पर मुबनी हिफाजती तदबीर डैश कहलाती है। तीसरा है, आजकल फ्यूज़ की जगह डैश का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, आप अपनी अपनी कापियों में इन खाली जगहों के जवाबात को लिख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले डैश का जवाब है, जब एक रूम हीटर में बरक़ी रूह गुजारी जाती है तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। दूसरा डैश है, बरक़ी रूह के हरारती असर पर मुबनी हिफाजती तदबीर क्या है, फ्यूज़ कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्यूज़। तो दूसरे डैश का जवाब है फ्यूज़। तो तीसरा देखेंगे, आजकल फ्यूज़ की जगह पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, MC20 का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, MC20 का, क्योंकि फ्यूज़ में एक खामी होती है कि जब एक बार वो खुल जाती है या उसकी तार टूट जाती है तो दोबारा खुद से नहीं जुड़ेगी। तो शाबाश बच्चों, आपने इन तमाम खाली जगहों को सही सही अल्फाज से पुर किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर वजह बताए दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल है, बरक़ी फ्यूज़ बनाने के लिए मखसूस मादे का बना हुआ तार इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि मखसूस मादे से बनी तार में जब ज़्यादा बरक़ी रूह गुजरती है तो वो तेज़ी से पिघल जाती है और टूट जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम होता है और बरक़ी सामान क्या है, हिफाजत से रहते हैं, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता।
तो चलिए अब हम दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी है वजह बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा सवाल है, आजकल आम बल्बों की जगह CFL को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी वजह अपनी अपनी बयाजों में दर्ज करना होगा। तो चलिए देखते हैं आपके सभी जवाब सही हैं या नहीं। तो आजकल आम बल्बों की बजाय कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि CFL दूसरे बिजली के बल्ब के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा रोशनी देते हैं और बरक़ी रूह को बहुत ही कम मिक़दार में ज़ाया करते हैं। तो चलिए आपके लिए सवाल है, बरक़ी रूह का हरारती असर क्या है? तो बच्चों, बरक़ी आलात में या तार में जब बरक़ी रूह गुजरती है तो वो क्या है, गर्म हो जाती है। तो इसको बरक़ी रूह का हरारती असर यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चौथा सवाल है आपके लिए, और एक सवाल है, इन आलात की फहरिस्त तैयार कीजिए जो बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस सवाल का भी जवाब आता होगा, आपने फहरिस्त तैयार की होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब है, बरक़ी रूह के हरारती असर पर काम करने वाले आलात हैं जैसे बरक़ी इस्त्री, बिजली की केतली, हेयर ड्रायर, गीज़र वगैरह। तो आप तमाम ने इन सवालों का जवाब दिया। तो चलिए अब आपके लिए घर पर काम है। तो यहाँ पर आप घर पर काम नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि बरक़ी फ्यूज़ में क्या खामी है, उसको आप लिखकर अपने अपने उस्तानी को बताना होगा। तो बच्चों, अब तक हमने बरक़ी रूह और उसके असरात के दूसरे वक्फे में बहुत से मालूमात हासिल की। तो इसके और एक वक्फा है जिसमें हमें और भी बहुत कुछ जानना है। तो चलिए मिलते हैं हम इसी सबक के अगले यूनिट में यानी अगले वक्फे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.